हिंदी लोकभारती कक्षा 9वी दूसरी इकाई कविता छह निसर्ग वैभव पूरक पठन। सुमित्रा नंदन पंत। परिचय। जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। परिचय। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह, हार, उपन्यास, 60 वर्ष एक रेखांकन, आत्मकथात्मक संस्मरण। पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोतसी, अहरह वन भूमर्मर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, अपलक तारा पथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण, सदयहाँ स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में, खग चखते फल, उतर रही गिलहरिया कोंपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित।